प्रमोद कृष्णम है मेरे साथ इस चर्चा में, कांग्रेस के स्टार प्रचारक नेता तौसीफ खान है टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं तौसीफ खान आपका रुख करता हूं और सवाल बहुत सीधा है। तौसीफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है या आप सवाल पूछने से पहले ही बोल रहे हैं? तौसीफ, तौसीफ, कैन यू हियर मी? तौसीफ, तौसीफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, लगता है तौसीफ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कुछ शीतलकुची में हुआ, जो कुछ दिनाजपुर में हुआ, क्या आपको लगता नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है? और आज प्रधानमंत्री ने बोला कि ममता बनर्जी के मास्टर प्लान का हिस्सा है जो कुछ शीतलकुची में हुआ, जो कुछ कूच बिहार में हुआ। दिनाजपुर में सरेआम एक एसएचओ जो अपना फर्ज निभाने जाता है उसे मार दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की सियासत में रक्त चरित्र अमीश देवगन जी, देश के किसी भी हिस्से में, चाहे वो चुनाव के दौरान हो चाहे वो चुनाव के अलावा हो, हिंसा की अनुमति, हिंसा की इजाज़त, वायलेंस की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जो भी बंगाल के चुनावों के दौर में और ये जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो किसी भी भाग में घटी हों, ये बहुत दुखद हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लोकतंत्र के लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजनीति करने वाले लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। जो कोई मरता है वो इस देश का बच्चा मरता है, किसी की माँ का बेटा है, वो किसी की बहन का भाई है, किसी का पिता है, लेकिन हम लोग उसको राजनीतिक चश्मे से राजनीतिक नहीं, आप तो कंडेम भी नहीं ठीक से कर रहे कि हाँ पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। आप कह रहे देश के किसी भी हिस्से में, देश का कोई भी हिस्सा नहीं है, देश का हिस्सा बंगाल है, इलाका स्पष्ट है, इलाका दिनाजपुर है। अब बताइए क्या कहिएगा? दिनाजपुर में हो या किसी और हिस्से में हो, मैंने तो सबसे पहले यही कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के माथे पे कलंक है। जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस का सवाल है, जहां तक पुलिस के जवानों का सवाल है, वो देश की सेवा में लगे हैं, जनता की सेवा में लगे हैं। हमारी फोर्सेस का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, हमारी फोर्सेस पे हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्वार्थों में, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस हिंसा का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं ये खुले दिल से कह रहा हूं। घेरिएगा आप, प्रदेश की मुख्यमंत्री कह रही हो कि सेंट्रल फोर्सेस का घेराव करिएगा और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। देखिए, अगर सेंट्रल फोर्सेस ने गोली चलाई है, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है और मरने वाले जो वहां बंगाल के लोग हैं उनके घरों में भी उनके चिरागों को बुझाया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, किस बड़ी खबर आ रही है। सुजाता मंडल खान, जिन्होंने बयान दिया था कुछ स्वभाव से भिखारी होते हैं तो कुछ परिस्थितियों के कारण अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं, इसके खिलाफ बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बंगाल के अंदर दलितों पर टिप्पणी का यह मामला है और बीजेपी ने इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करी है। बीजेपी के नेता इलेक्शन कमीशन के द्वार भी पहुंचे। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर बयान दिया है कि यह दलितों का अपमान पाप के समान है जो टीएमसी कर रही है। दीदी की यह बड़ी भूल है जो वो दलितों का अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर टिप्पणी करी है। पीएम का ममता बनर्जी पर निशाना है। बंगाल की सियासत में यह नया मोड़ भी हम इसको कह सकते हैं। अभी कई राउंड के चुनाव पड़े हुए हैं, लेकिन सुजाता मंडल का जो बयान है टीएमसी नेत्री का, वो बयान बड़ा है। दीदी ने बड़ी भूल कर दी है, यह कहा है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी के नेता इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे हैं। इस समय की ब्रेकिंग ये स्टोरी है और बीजेपी इस पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बीजेपी ने अब स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री भी आज इसमें बोले हैं। तौसीफ खान मेरे साथ है। तौसीफ खान, दिनाजपुर और अब